कपड़े व्यापार का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और पिछले 40 सालों का हमारा इसमें एक्सपीरियंस है। और हमारे हिसाब से जैसा कोविड में शटडाउन हुआ था और लॉकडाउन हुआ था, पूरा सब व्यापार एकदम बंद हो गया था, ट्रकें नहीं चल रही थी। अब की स्थिति दिवाली के माहौल के बाद से बहुत सुधर गई है और जो हमारी पिछले साल की स्थिति थी उसके कंपैरिज़न में ऑलमोस्ट हम लोग 80 से 90% आ चुके हैं। और हमारे हिसाब से आगे आने वाले सीज़न में जो लगन पीरियड रहेगा, उसमें व्यापार की और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्या कहेंगे सेठ जी? माल जो है कोरोना के अंदर बहुत सा रिटर्न आया, ये व्यापारियों का कहना है। कहाँ तक ये सच? बहुत सा रिटर्न तो नहीं आया, लेकिन हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारा माल गोदामों में जाम पड़ा रहा, जो कि बहुत 6-6 महीने बाद छूटा, जिसका बहुत सारा नुकसान हुआ। बारिश में माल डैमेज हुए और अन्य कारणों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टों का भी और व्यापारियों का भी। लेकिन अब ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि इस तरीके की महामारी में ऐसा जो कदम सरकार ने उठाए थे उनके प्रति ये ठीक है कि गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही सरकार ने सही कदम उठाए और उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, जिसके तहत कम से कम जान है तो जहान है वाली स्थिति में हम लोग आज सब सुरक्षित हैं। और व्यापार भी वापस अब अपनी पटरी पे आ रहा है धीरे-धीरे और 80 से 90% आ चुका है। और भगवान चाहेगा तो आने वाले सीज़न में हम लोग 100% कामयाबी में आ जाएँगे, ग्रोथ के सेक्टर में आ जाएँगे। एक व्यापारियों का ये रहता है कि साहब ट्रांसपोर्टर जो है हमारे को रिटर्न माल के लेकर हमारे को बहुत कुछ ब्लैकमेल करते हैं। क्या ये बात कहाँ तक? इसमें समस्याएँ एक्चुअली दोनों ही एंड पे है। ट्रांसपोर्टर की भी कुछ समस्याएँ हैं, क्योंकि जो माल जैसे सूरत जैसी जगहों से आता है, तो उसके आने की क्वांटिटी अगर 100 गाँठ की है, तो जाने की क्वांटिटी सिर्फ 10 गाँठ की है वापसी माल की। तो उस स्थिति में गाड़ियों को कोई पूर्ण माल नहीं मिलता है, तो वो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। उस स्थिति में ट्रांसपोर्टर के पास भी कोई चारा नहीं होता है कि उसको थोड़ा-सा ओवरचार्ज करके वो उनका माल वापस ले जाए गंतव्य स्थान पे और टाइमली डिलीवरी दे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़रूरी कि सर्विस व्यापारी को टाइमली मिले। भाव का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, उस चीज़ की सुरक्षा और सही डिलीवरी होने पे ज़्यादा व्यापारी को अच्छा रहता है। तो कुछ फ़र्क तो है, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने का प्रयास करते होंगे, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं है। कहावत वही है कि कुछ एक मछली पानी को गंदा करती है, तो उसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। व्यापारी कहते हैं कि साहब तकादा करने के बाद भी, कई बार फ़ोन करने के बाद भी ट्रांसपोर्ट से रेस्पॉन्स मिलता नहीं है, और जब रेस्पॉन्स मिलता है कि साहब आपका माल तो है गुम हो गया है। इस बार ऐसी भी कई समस्याएं, ऐसी भी कई बातें रहती हैं। तो इसके लिए आप लोगों का ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है, उसके लिए ऐसे जो गंदी मछली, जो एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है जिस प्रकार आपने बताया, तो उसके लिए आपके एसोसिएशन को क्या करना है? देखिए, हमारा एसोसिएशन यहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल है और अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर करता है तो उसके लिए अप्रोच करना चाहिए। इसमें एक बात मैं व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए भी कहूँगा कि देखिए, ट्रांसपोर्टर एक मालवाहक है। माल की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कंपनियां हैं। व्यापारी भी अपने इस फर्ज से अपना छुटकारा पाता है कि वो माल भी इंश्योर नहीं कराता है। व्यापारी को देखिए, माल की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अपना माल इंश्योर्ड करके ट्रांसपोर्ट में बुक कराना चाहिए, जिससे कि जो अगर ऐसा कोई हानि होने की संभावना होती है या होता है, तो वो उस चीज़ का भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से पा सकता है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि माल से ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टर पार्सल का मनमाना भाड़ा वसूल लेता है। तो ये कहाँ तक? ऐसा तो नहीं है। हाँ, स्टोरेज जो है पार्सल का चार्ज तो 10,000 रुपये, माल है उसी के अंदर 10,000 है, लेकिन पैसा मांग देते 15,000, 20,000। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं माँग सकता है। देखिए, हमारी बिल्टी बुकिंग स्टेशन पे बिल्टी बनती है, जो भी भाड़ा होता है वो ट्रांसपोर्ट का डिक्लेयर्ड भाड़ा होता है बिल्टी के ऊपर।
उससे अधिक लेना कोई वो नहीं है। हाँ, एक हमारे लोगों की समस्या है जो कि व्यापारी भाई बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं कि अपना माल टाइमली डिलीवरी ले। अगर माल पहुंचता है तो उसके भीतर हफ्ते भर तक तो हर ट्रांसपोर्टर कोई चार्ज नहीं एडिशनल लेता है। लेकिन अगर हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, कई जगह हमने देखा है कि 6-6 महीने, 1-1 साल तक व्यापारी माल नहीं छुड़ाता है और उस कंडीशन में ट्रांसपोर्टर के ऊपर गोदाम रखने की समस्या और उसका रिस्क कॉस्ट मेंटेन करने की, स्टाफ मेंटेन करने की, गोदाम में लेबर सेटिंग करने की, वो सारे खर्चे उस पे एडिशनल पड़ जाते हैं। और उस स्थिति में कुछ ट्रांसपोर्टर मनमाना भी लेते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर व्यापारी से कॉम्प्रोमाइज़ करके भी लेते हैं। लेकिन देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। अगर व्यापार आदमी अपनी सतर्कता बरते और अपना टाइमली डिलीवरी ले ले तो इस टाइप की समस्याएँ नहीं आएँगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यापारी को ईमानदारी से और इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटाना चाहिए। जो हमारे सरकार है उसको जो भी टैक्स है या लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए और जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज सारे देश को जोड़ा जा रहा है उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।